जी इस बार हम लोग का तो हेमंत सोरेन को ही सरकार बनाना चाहिए। बीजेपी का सरकार होकर के सब आदमी गरीब और ही होते जा रहा है। ऐसा यहाँ घुसपैठ हुआ है मालपहाड़ी में? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, घुसपैठ नहीं है मालपहाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं जी, ये सब सरासर भाजपा का अफवाह है। ये जो है भाजपा अपना इधर जो वोट के लिए। आपके गांव में पैसा आ रहा है, महिलाओं को मिल रहा है? जी जी अभी तक मिला है, 4 किस्त मिल गया है। 4 किस्त मिल चुका है जी। हम हैं अभी पाकुड़ जिले में, झारखंड में ये ज़िला है पाकुड़, और पूरे एशिया में अपनी गिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जब आप मकान बनाते हैं तो सीमेंट और बालू के बाद जो है छड़, उसमें एक गिट्टी भी लगता है, जो हम देख रहे हैं। अभी हम खड़े भी हैं तो यहाँ गिट्टियाँ यहाँ पे हैं, और जैसा हमें बताया गया कि पूरे एशिया में यहाँ के पत्थरों की गिट्टी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें बहुत सारे माइंस भी दिखाई दिए। अभी झारखंड चुनाव में एक मुद्दा बना हुआ है कि झारखंड में घुसपैठ हुई है। पाकुड़ जो है ज़िला वो बंगाल की सीमा से लगता है, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है। निशिकांत दुबे का ये दावा है कि यहाँ घुसपैठ हुई है। दादा क्या नाम है आपका? लालू भगत। अच्छा, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि झारखंड में चुनाव हो रहा है तो हेमंत सोरेन जो है घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। ऐसा यहाँ घुसपैठ हुआ है मालपहाड़ी में? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, घुसपैठ नहीं है मालपहाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं। तो ये खबर चल रहा है कि कुछ लोग बाहर से आके बस गए हैं, उनसे हेमंत सोरेन वोट लेके जीतना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी ये सब सरासर भाजपा का अफवाह है। ये जो है भाजपा अपना इधर जो वोट के लिए नहीं, मैंने घुसपैठियों के वजह से वो जो जीतना चाहते हैं, ये आरोप लगाया हुआ है उनका। बस यहाँ मालपहाड़ी एरिया में जो हम लोग को पता है, इतना घुसपैठिया नहीं है मालपहाड़ी में। बाकी और जगह सब में हो सकते हैं, लेकिन मालपहाड़ी में नहीं है। मालपहाड़ी में नहीं है। कितना जनसंख्या है इस गांव का? मोटा मोटी मान के चलिए मालपहाड़ी एक गांव का, हाँ, एक गांव का मान के चलिए नहीं तो 300 से ऊपर होगा जनसंख्या। अच्छा, मालपहाड़ी में 300 इस गांव में है। और मालपहाड़ी में टोटल कितना गांव होगा? मालपहाड़ी में टोटल वही मोटा मोटी मान के चलिए 15-16 के लगभग होगा। 15-16 गांव है। और कितना आदमी लोग रहता होगा 15-16 मिला के, गाँव मिला के? तो 20-25 हज़ार आदमी होंगे। 20-25 हज़ार जी। तो इस 20-25 हज़ार आदमी में क्या बाहर से आके कुछ मुस्लिम लोग आके रह रहे हैं, घुसपैठ किए हैं, ऐसा कुछ है आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है हमको। मालपहाड़ी एरिया में घुसपैठी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हेमंत सरकार अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे। चुनाव चल रहा है ना, चुनाव क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार जो है झारखंड में, किसको सरकार बनाना चाहिए? जी इस बार हम लोग का तो हेमंत सोरेन को ही सरकार बनाना चाहिए। हेमंत सोरेन को? जी। काम किए हैं पिछले 5 साल में वो? जी काम किए हैं, बहुत ऐसा काम है जो हुआ है, और बहुत ऐसा काम है जो नहीं, इस बार नहीं जीतेंगे तो रुक जाएगा काम सब भी। वो सब भी अगर इस बार जीतते हैं तो काम और बढ़ सकता है। जो रुका हुआ काम है वो सब भी काम सफल हो सकता है इस बार सरकार बनने से। इसीलिए हम लोग जो है हेमंत सरकार ही बनाएंगे इस बार भी। हेमंत सरकार ही बनाएंगे जी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमको जिता दीजिए तो हम दोगुना गति से काम करेंगे, डबल इंजन हो जाएगा, सेंट्रल में हम रहेंगे, झारखंड में भी रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। क्या कहेंगे आप? हम लोग का तो यही है, अभी जैसे बीजेपी का सरकार होकर के सब आदमी गरीब और ही होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। गरीब कहाँ, जितना किसान को देने का वादा किए थे वो सब तो दे नहीं रहे हैं। बाकी और गरीब होते जा रहे हैं। जब इंसान अपना ही इलाका में खट के खा नहीं सकता, बाहर भागना पड़ता है। से थोड़ा थोड़ा सब्जियों का भी, कि कोई अनाज का भी बहुत ऐसा जो है दाम बढ़ जाता है, जो गरीब परिवार का है नहीं खरीद के खा सकता है। मोदी सरकार में गरीबी बढ़ा है? गरीबी बहुत बड़ा है। वो तो बोलते हैं कि हम 5 किलो अनाज भी देते हैं सब। 5 किलो अनाज देते हैं तो 5 किलो अनाज में कितना होगा बोलिए, किसको जोड़िएगा? एक परिवार में 5 आदमी का 25 किलो अनाज, 25 किलो अनाज में आप किसको जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा? सबको तो 5 किलो अनाज में नहीं होगा ना। जैसे कि मान के चलिए 5 किलो अनाज दिए कि राशन दिए, जो भी दिए, उसके लिए सब्जी उब्जी बहुत ऐसा चीज़ है जो खरीद के लाना पड़ता है। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, रोज़गार चाहिए। वो भी रोज़गार नहीं है जो यहाँ मालपहाड़ी में। मालपहाड़ी में रोज़गार है, लेकिन बहुत आदमी का ऐसा है जो रोज़गार नहीं है उन लोग का। यहाँ माइंस का काम होता है तो माइंस में काम यहाँ के लोग मिलते हैं। माइंस का काम होता है लेकिन मालिक के काम होता है। माइंस का देखिए काम, बहुत ऐसा काम है जो बहुत माइंस है जो बंद हो गया है। बहुत माइंस में ऑटोमेटिक हो गया है।
बहुत ऐसा है जो करना पड़ता है हम लोगों को। बहुत ऐसा जो छोटा छोटा काम जो रहता था अब वो सब काम नहीं है, सब बड़ा बड़ा मशीन, मशीन बड़ा बड़ा मशीन होने के कारण आदमी का रोजी रोटी मर रहा है अभी, आदमी का रोजी रोटी खत्म हो रहा है। अच्छा, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन बोल रही है कि हमने मैया सम्मान योजना चलाए हैं, तो महिलाओं के जो घर का जो माँ बहन सब है उनको पैसा दे रहे हैं 1000 रुपया। तो आपके गांव में पैसा आ रहा है, महिलाओं को मिल रहा है? जी जी, अभी तक मिला है, 4 किस्त मिल गया है। 4 किस्त मिल चुका है जी, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत ऐसा कोई है जो बाद में जमा किए होंगे, वो लोग को नहीं पता, लेकिन जो फर्स्ट में जमा किए हैं वो लोग को मिला है। अच्छा, आप लोगों का क्या बिजली बिल भी माफ़ हुआ है? जी, बिजली बिल माफ हुआ है, लेकिन उनका रसीद नहीं मिला है। सबका बिजली बिल माफ हुआ है, पूरा मालपाड़ी का। सबका बिजली बिल माफ़ हुआ है? और जो लोन लिया था उसका भी इधर आ जाइए। जो कौन सा लोन लिया था? आप ही रो दादा, अभी बात करेंगे। हाँ, लोन भी माफ़ हो गया है? लोन माफ तो उसका रसीद नहीं मिला अभी तक। अच्छा, रसीद नहीं मिला है। ये मेरा कहना है। ये हाँ, आबुआ आवास योजना एक चला है, उसमें घर मिल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है इस गांव में? नहीं हाँ, हुआ, अभी तक नहीं बहुत हुआ। आदमी को मिला है और बहुत आदमी को नहीं भी मिला है। जैसे हमको भी एक बार भी नहीं मिला है, हमको एक बार नहीं मिला, बहुत आदमी को मिट्टी 2 का बार घर मिला, है। 3 बार मिला। तो फार्म भर दिए हैं आप लोग? फॉर्म भरे हैं, लेकिन कहाँ मिला है कि नहीं? किसी को मिला है? मतलब बहुत आदमी फॉर्म को, तो भर दिए। बहुत आदमी को मिला है। बहुत आदमी को मिला है। लेकिन गांव में लगभग डॉक्यूमेंट लगभग 30% गांव में ही मिल गया होगा सबको। 30% गांव में सबको आबुआ आवास योजना में मिला है। जी, मोदी जी कैसा नेता लगते हैं आपको? मोदी जी देखिए, मोदी जी का कहना है कि एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, मोदी जी का जो लगता है आपको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मोदी जी सरकार ऐसे ऊपर के लिए ठीक है, लेकिन नीचे के लिए बहुत ये है। जैसे ऊपर के लिए ठीक है, मतलब केंद्र में ठीक है, केंद्र में ठीक है, अब राज्य में झारखंड राज्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है? कारण क्या है, क्यों ठीक नहीं है? कारण यही है कि यहाँ जो हम लोग का रोजी रोटी तो मान के चलिए, ये माइंस है, क्रशर है, देखिए सब कुछ का वही जो ऐलान किया है, जो बंद के लिए, उसी के वजह से बंद हुआ है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि बंद हो जाए सबका रोजी रोटी। अब देखिए सब कुछ बंद हो रहा है, वही लीज के कारण, क्या के कारण, ऊपर से ही जो ऑर्डर आता है वही ना फॉलो करेंगे अभी। अब राज्य सरकार तो कुछ कर नहीं सकते हैं जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो। अच्छा, ऊपर के सेंट्रल के ऑर्डर से बंद करवाया गया है? जी, वही तो लगता है हमको, वही लगता है। क्या वही होगा? सेंट्रल से अगर राज्य से होता तो अभी तक चालू हो जाता सब काम। अब सेंट्रल से नहीं हुआ होगा तो नहीं होता बंद। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए झारखंड में? झारखंड में तो हम लोग को यही हेमंत सरकार ही बनना चाहिए। हिम्मत को बनना चाहिए। हेमंत को बनना चाहिए। जी हेमंत जी अच्छा काम किए हैं? जी, मोदी जी बोलते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम को सब बर्बाद हो जाएंगे कि क्या करेंगे। हम तो गरीब है, मिट्टी का घर है, अभी तो नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक आपको नहीं मिला है? गांव में मिला है कि नहीं किसी को? आप गांव में मिला है किसी को? किसी को मिला है, लेकिन अपना खर्चा देर करके बना रहा है, लेकिन सरकार के द्वार पर नहीं मिला अभी तक। चलिए ठीक है, आपको नहीं मिला है, आप ये कह रहे हैं। लालू भगत मालपहाड़ी गांव में हमारी इनसे बात हुई और हमने यहाँ आकर तफ्तीश की। कल ही जो है, अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक खबर छपी है कि बीएसएफ ने भी इस बात का खंडन किया है कि जो बॉर्डर एरिया है उस पर 90% जो है जाले लगे हुए हैं। तो ये जो घुसपैठ की खबर है ये झूठी है। और अब हम पाकुड़ में आए हैं। पाकुड़ में मालपहाड़ी गांव है। यहाँ हमारी बात लालू भगत से हुई और भी लोगों से बातचीत हुई, हमें यहाँ कम लोग दिखाई दिए। इन्होंने बताया खुद कि किस प्रकार से जो है यहाँ कोई भी घुसपैठ नहीं है। मालपहाड़ी में लगभग जो है 15 से 16 गाँव हैं, 20 से 25 हज़ार की यहाँ जनसंख्या है। इन्होंने इस बात को कहा कि ठीक है, आसपास कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मालपहाड़ी एरिया में और अगर पाकुड़ की बात करें तो घुसपैठ की बात को नकारते हैं। और अगर सरकार की बात करते हैं तो इनका कहना है कि सरकार हेमंत सोरेन की आनी चाहिए। जब हम इनसे पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों नहीं, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे माइंस जो है वो काम बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल के कारण बंद हुआ है। मोदी सरकार को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा यहाँ काम की कमी हुई है। हेमंत सोरेन की योजनाओं के बारे में, लाभ में बारे में बताते हैं कि मैया सम्मान योजना, आबुआ आवास योजना के बारे में कह रहे हैं कि इनका मकान नहीं मिला, लेकिन गाँव में बहुत सारे लोगों का मकान मिला है। अगर इनसे आप बात करें तो ये साफ साफ कहते हैं कि
मोदी सरकार केंद्र के लिए तो ठीक है, लेकिन झारखंड राज्य की जनता के लिए जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार होनी चाहिए। क्या है आपकी राय? इस छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।